हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज भी मेरा व्लॉग शाम को ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं घर पे नहीं थी, मैं किसी काम से बाहर चली गई थी। तो मैं बाहर का व्लॉग लेने में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ ना, इसीलिए मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ना जैसे लगता है कि पता नहीं दुकान वाला कुछ बोलेगा, या फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं मतलब बाहर का व्लॉग, मुझे जैसे डर लगता है पता नहीं। और मेरे घर में भी कोई आता है ना तो भी मैं व्लॉग नहीं ले पाती हूँ या फिर मम्मी पापा भी रहते हैं ना, मम्मी भी रहती थी चाहे पापा भी रहते, तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं रहती थी। मुझे लगता था पता नहीं क्या सोच रही होंगी क्या, पर मम्मी कभी कुछ बोलती नहीं थी, पर फिर भी मेरा अपने से पता नहीं क्यों ऐसे होता था। तो यहाँ पे शाम को मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, अभी उजाला है तो बस शाम को झाड़ू लगा ले रही हूँ। और लगा करके अभी मतलब बर्तन भी आज मेरे नहीं धोए हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर में बहुत ज़्यादा काम था। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी अभी मिस्त्री गए हैं तो थोड़ा सा काम रह गया था, तो फिर स्टोर रूम साफ़ करना था मुझे। तो स्टोर रूम साफ़ करने के बाद में मैं चली गई थी थोड़ा अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, मुझे थोड़ा काम था तो फिर वहाँ चली गई थी। तो मैंने वहाँ पे भी ब्लॉग नहीं लिया और मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाया था। तो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, बस यही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई टोक दे, चाहे कुछ बोल देगा, तो फिर इसीलिए। और मैं खुद का ही वीडियो लेना मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो बस यहाँ पे अंदर झाड़ू लगा दी हूँ, बाहर भी झाड़ू लगा दे रही हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद में बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन भी वॉश करने हैं सारे। धोने के लिए बर्तन रखे हुए थे, मतलब चाय से लेकर के खाने तक का बर्तन पूरा पड़ा हुआ था आज, तो नहीं धोई थी। तो आज मैं बाहर ही ले आई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी इसलिए। तो मेरे बाल पूरे भीगे हुए थे, मतलब गर्मी से ना पसीना हुआ था ना, तो पूरा बाल भीगा हुआ था। तो इसलिए ना मैं ना बाल खोल दी थी। और यहाँ पे ना जो मेरा चावल है ना, वो ना मैं अंदर रखना मतलब फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो चावल मेरा ख़राब हो गया है, इसलिए उसको फेंकना पड़ रहा है। वैसे तो मैं खाना नहीं फेंकती हूँ जल्दी से, पर ना ये वाला चावल मैं भूल गई थी, मतलब रखना ही भूल गई थी अंदर में। और ना यहाँ पे बर्तन धोने में मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे मतलब फ़ैन भी चलता है ना, तो फ़ैन भी चला दो और स्पेस भी बड़ा है ना। मेरा किचन ना छोटा है, तो बर्तन वर्तन धोने में ना, मतलब बड़े बड़े बर्तन अगर जैसे घर में लोग आ जाते हैं ना, तो उसमें वहाँ पे बर्तन धोने में बहुत दिक्कत होती है। तो और यहाँ पे ना मतलब आराम से बर्तन धो लो आराम से। मतलब मैं पहले सोच रही थी किचन ही यहीं पे बनवा लेती हूँ, लेकिन ना फिर मम्मी से बात किए थे तो मम्मी बोली कि ठीक है, अभी तो कुछ दिन, अभी तो बन गया है कुछ दिन। क्योंकि जब ये घर बना था ना तो मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने घर गई हुई थी। अगर मैं यहाँ होती ना तो मैं अपने हिसाब से ये घर बनवाती, लेकिन मैं यहाँ पे थी नहीं ना, तो थोड़ा सा मम्मी, जब मैं आई ना तो फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई थी इस घर में, थोड़ा सा मैंने चेंज करवाया था। और मम्मी बोली कि क्या इसमें चेंज कर दें, तो वही बस मैंने ना सिर्फ अंदर वाले जो बाथरूम का गेट ना, मैंने उस वाले रूम में करवाया था, नहीं तो इस वाले रूम में था जहाँ मेरी टीवी लगी हुई है वहाँ पे। तो बस इतनी ही चेंजिंग हुई थी। उसके बाद में ना, और वॉश बेसिन जो बर्तन धोने वाला है ना, वो जहाँ पे हम लोग चूल्हा रखते हैं मतलब ओवन रखते हैं वहाँ पे था, उसके साइड में मतलब एकदम कोने में वहाँ पे था। तो फिर वो भी मैंने चेंज करवाया था यहाँ पे। वो बोला, मेरा मन था कि मैं एकदम कोने में करूँ, तो लेकिन वो बोला कि नहीं हो पाएगा, तो फिर इसलिए नहीं हुआ, तो आधे में ही हुआ है। तो बस यही सब था। तो अगर मैं होती ना तो सच में थोड़ा सा घर का लुक थोड़ा सा अलग बनवाती, क्योंकि ना दोनों रूम में एक भी रूम सेपरेट नहीं है कि जिस रूम में मतलब आप ना रिलैक्स हो करके, अगर कोई थका हुआ हो या फिर कोई दूर सफ़र से आया हो, अगर वो अकेले मतलब रूम में सोना चाहे ना तो नहीं सो सकता, क्योंकि उस रूम में आना जाना है। और इस वाले रूम में किचन है, तो फिर किचन में तो आना ही पड़ेगा किसी न किसी को, मतलब कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है किचन में। तो इसीलिए कोई भी रूम, दोनों रूम में से कोई भी रूम सेपरेट है ही नहीं। तो बस वही है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा हो गया था, बर्तन भी धो लिया था, और मैंने थोड़ी सी कंघी वगैरह कर ली है, और बस जा रही हूँ मंदिर में, थोड़ा सा दिया बत्ती कर लूँगी।
तो बस महक आई थी, महक मेरे साथ गई थी, वो चली गई थी कहीं और मैं चली गई थी कहीं और। मतलब दोनों घर से एक साथ निकले थे पर दोनों का रास्ता अलग अलग था। उसको कहीं और जाना था और मुझे कहीं और जाना था। उसके बाद में हम आए घर तो वो चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने और मैं आके घर में अपना काम शुरू कर दी। तो यहाँ पे चौखट पे दिया जला दिया है और मंदिर की भी पूजा हो गई है। उसके बाद में मैं किचन में आ गई हूँ। आंसू गया था ट्यूशन, तो मुझे पता है कि वो आएगा तो उसको भूख लगी ही रहेगी, तो मैंने सोचा कि चाउमीन चढ़ा देती हूँ। चाउमीन थोड़ा सा नाश्ते में चाउमीन बन जाएगा, उसके बाद में फिर खाना बनेगा। तो मतलब ये लोग ना थोड़ा खा पी लेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली रहेगी कि चलो आराम से खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया है और आज भी मैं ना नींबू वाली चाय बना रही हूँ, मतलब लेमन टी। तो मुझे महक से मैंने पूछा, वो आ गई थी ट्यूशन पढ़ा के, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या पियोगी लेमन टी? तो बोले कि बना लो। लेकिन जब बना के दी हूँ तो मुँह बना रही थी, मुझे नहीं पीना है। और आंसू के लिए मैंने अलग से रख दिया था इसी में सस्पेन में कि जब वो आएगा तो मैं उसके लिए ना दूध वाली चाय बना दूँगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं पिएगा। और उसके बाद में ना यहाँ पे चाउमीन, पानी गर्म हो गया था, चाउमीन डाल दे रही हूँ और चाउमीन उबल जाएगा तो मेरे घर में ना मतलब चाउमीन बहुत कम बनता है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि ना घर पे तो कोई रहता है नहीं। और जब बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं कभी कभार उन लोगों को बीच बीच में चाउमीन बना के दे देती थी, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है स्कूल में इन लोगों को टिफ़िन में क्या दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा हेडेक रहता था मेरा। तो इसलिए ना मैं कभी चाउमीन दे देती थी, कभी पास्ता दे देती थी, कभी आलू का पराठा बना देती थी, कभी सत्तू का पराठा बना देती थी, कभी प्याज का पराठा बना देती थी, कभी भुजिया पराठा बना देती थी। मतलब यही मेरा टिफ़िन इन लोगों का हुआ करता था। या फिर कभी कभी ना मैंने ना वो जो जैम होता है ना, मैंगो जैम, वो मैं रखती थी और उसको ब्रेड में लगा करके वो दे देती थी, तो ये लोग बहुत अच्छे से खा लेते थे। मतलब ना बहुत हेडेक रहता था टिफ़िन देने का, सबसे ज़्यादा हेडेक टिफ़िन देने का होता था। सुबह उठ के सबसे पहले ये सोचना पड़ता था कि क्या बनाऊं, और रात में सोने से पहले भी यही टेंशन लगी रहती थी कि क्या बनाऊं। तो मेरी चाय बन गई है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए अगर लेमन टी पीनी है तो, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। तो वैसे तो काफ़ी लोग बनाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा ना जलजीरा वलजीरा डाल के पीजिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं पिया है तो कभी प्लीज़ पीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ये वाली चाय आप लोगों को कैसी लगी। तो बस यहाँ पे उधर में हो रहा था वो, मतलब चाउमीन पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद में यहाँ पे अब प्याज वगैरह काट ले रही हूँ, और मतलब मेरी चाय तो थोड़ी सी ठंडी होगी तभी पीऊँगी मैं। और महक तो मुँह बना रही थी, क्या मम्मी बना दी हो। मैंने उससे पूछ के ही बनाया था, लेकिन उसको पीना नहीं है। तो मैंने कहा अब उसको भी मैं ही पी लूँगी, तुम्हारे लिए जब आंसू आएगा तो साथ में बना लूँगी। और हमारे यहाँ चाउमीन ऐसे ही बनती है, यही चाउमीन सबको पसंद आती है। सोया सॉस, विनेगर, ये सब डाल के मेरे घर में चाउमीन नहीं बनती है। रखा मैंने सब कुछ है अपने घर में, लेकिन जब वो चिली पनीर वगैरह बनाते हैं ना तो ही उसको यूज करते हैं, नहीं तो मेरे घर में ना चाउमीन में तो कभी नहीं यूज करते हैं जल्दी से। चाउमीन एक बार मैंने बनाई थी काफ़ी पहले, काफ़ी टाइम पहले, तो मम्मी बोल रही थी कि आज वाली चाउमीन ना बिल्कुल भी गाँव मतलब वो दुकान वाली लग रही है। तो मम्मी को बहुत पसंद आई थी। लेकिन मेरे घर में अक्सर ऐसे ही चाउमीन बनती है, तो बस यहाँ पे सबको दे दिया था खाने के लिए, और मैं भी बैठ गई थी ले करके अपना प्लेट। ये अभी ऑफिस से आए ही नहीं थे, आज इनकी 2 बजे वाली ड्यूटी थी ना, तो ये 10 बजे आएंगे, और अभी तो बज रहा था 7:30। तो बस यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर ले रहे हैं, उसके बाद में आराम से ये लोग पढ़ाई करेंगे और मैं आराम से फिर खाना चढ़ा दूँगी अपना। उसके बाद में नाश्ता पानी हो गया था, आंसू पढ़ने बैठ गया था और महक भी जा रही थी पढ़ने, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने बैठ गई थी। तो मेरे घर में आज भी परवर की ही सब्ज़ी बन रही है। मतलब इतना सारा परवर आ गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने बर्तन वगैरह यहाँ पे जो चाय वाले थे वो सब निकाल के रख दिए थे, और बस नाश्ता वाला थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था, उसी को धोना है अभी। और यहाँ पे बस चढ़ा दे रही हूँ भुजिया, क्योंकि जब तक ये आएंगे ना तो आराम से मतलब मेरा खाना बन जाएगा। क्योंकि आने के बाद में ना अगर मतलब अगर ये घर में आ जाते हैं
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये घर में आ जाते हैं और मेरा खाना रेडी नहीं रहता ना, तो इनको इतनी भूख लगी रहती है कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं ना हड़बड़ी में या तो मेरा हाथ जल जाएगा या तो कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होगा ही होगा, इसलिए मैं पहले से ही बना के रख ले रही हूँ। और यहाँ पे ना बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ। धोने के बाद मैं थोड़ा सा आटा गूंद के मतलब लगा के रख दूँगी और फिर आम का रस निकाल लूँगी। आम का रस निकाल के रख दूँगी और मतलब जब तक आम का सीज़न चल रहा है ना, तब तक मेरे घर में रोज़ आम आएगा। और आम का रस सिर्फ आंसू नहीं खाता है, बाकी सबको आम का रस बहुत पसंद है। कभी कभार वो भी खा लेता है, तो इसलिए तो आम का रस निकाल दूँगी। क्या होता है ना कि सब्ज़ी में थोड़ी सी अगर मतलब ये भी रहेगी ना, तो भी ये आम का रस रहेगा तो फिर मतलब आराम से सब कोई खा लेता है, टेंशन नहीं रहती है। तो मैं ऐसे ही आम का रस निकाल लेती हूँ और निकाल के ऐसे ही रख देती हूँ। फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये ना आ गए थे, तो फिर महक को मैंने कहा कि थोड़ा सा आटा लगा दो तुम, तो महक आटा लगा रही थी और आटा लगा के वो रख के गई है। और महक कभी भी आटा लगाएगी ना, तो उसका आटा पता नहीं कैसे गीला हो ही जाता है और उसका आटा हमेशा गीला ही रहता है। मुझे एक्स्ट्रा आटा लगा डाल करके उसको मतलब फिर से मतलब ठीक करना पड़ता है। आम का रस निकाल दिया था और यहाँ पे भुजिया भी मेरी हो रही थी। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मसाला वाली सब्ज़ी तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है। और परवल की अगर सब्ज़ी बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा, भुजिया बना दूँगी तो सब कोई खा लेगा। तो इसलिए तो बस वहाँ पे आम का रस भी निकल गया था, भुजिया भी बन गई थी। तो बस यहाँ पे आज मैं रोटी ही बना रही हूँ। और ये मतलब इनको तो भुजिया के साथ में पराठा पसंद है, लेकिन आम का रस है ना तो फिर खा लेंगे। और गर्मी तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोलें। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बना बनाया खाना मिल जाता तो अच्छा रहता, पर कहाँ ऐसी किस्मत है। यहाँ पे खाना वाना बना लिया था, इनको दे दिया था खाना खाने के लिए। और ये बोल रहे थे कल मुझे चने की सब्ज़ी देना, तो चना भिगो दिया है। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।